हेलो बच्चों, आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। Aqueous solution of zinc sulfate is electrolyzed by passing current of 965 ampere for 100 seconds. Using inert electrode, then total volume of gases required at electrode is. तो बेसिकली हमसे इसमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। नाउ जो की कॉन्सेप्ट है, it is basically electrolysis of zinc sulfate. So पहले हमें इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज जो है वो इस एक्वियस सॉल्यूशन से गो थ्रू किया है। सो अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो वी कैन राइट इट एज करंट मल्टीप्लाइड विथ टाइम। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें करंट जो दिया गया है इट इज 965 एम्पियर्स एंड टाइम जो दिया गया है इट इज 100 सेकेंड्स। सो नाउ हम उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 965 इंटू 100। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा Q आएगा दैट इज 96500 कूलम। ये फर्स्ट स्टेप था जो हमें इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट स्टेप हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने होंगे। विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन Faraday's कांस्टेंट। अब चार्ज जो है हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है इट इज 96500 एंड हमारा जो Faraday's कांस्टेंट है वो भी 96500। दिस इज कूलम एंड दिस इज कूलम पर मोल। सो हम यहां से कह सकते हैं दैट इट विल बी 1 मोल। अब लेट्स मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन को हम यहां ऑब्जर्व करें कि जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है। सो अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे वी विल ऑब्जर्व कि जो जिंक है अपने एलिमेंटल फॉर्म में आएगा एंड इन केस ऑफ एनोड वी विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम पास कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास हुए, सो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो रहा है। सो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ऑन पासिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम सिर्फ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे देन इन दैट केस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम पास करेंगे इन दैट केस वी विल ऑब्जर्व 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज अब हमें सिर्फ 1 मोल का फाइंड आउट करना है। 25 मोल ऑफ जो है हमारा वो इवॉल्व हो रहा है। अब हमें पता है कि 1 मोल गैस का जो है वो 22.4 लीटर जो है वॉल्यूम जो है हमारा वो बेसिकली वो ऑक्यूपाई करता है। तो अगर हम 0.25 की बात करेंगे तो इट विल बी 0.25 into 22.4 which is equal to 5.6 liter, which is our option A. And I hope आपको ये आंसर समझ में आया होगा।